प्यारे विद्यार्थियों, आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज मैं क्लास 10 बिहार बोर्ड का हिंदी के पद्य खंड का पहला चैप्टर लेके उपस्थित हूँ। इसका नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। इसके जो कवि हैं उनका नाम गुरु नानक है। तो चलिए इसके बारे में प्रमुख कुछ तथ्य हैं, स्मरणीय तथ्य हैं, मतलब इसको याद रखना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में इसी से क्वेश्चन बना के दे सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी जिला लाहौर में हुआ था। इनका जन्म स्थान ननकाना साहब कहलाता है, जो कि अब पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री, माता जी का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। यह ऑब्जेक्टिव में ऑलरेडी आ चुका है इनकी पत्नी का नाम, इसलिए इसको ध्यान में रखना। अगला है, इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत कोशिश किया, किंतु इनका मन भक्ति में और ज़्यादा झुकता चला गया। इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों को समान धार्मिक उपासना पर बल दिया था। गुरु नानक जी का जन्म जो हुआ था 1469 में और इनकी मृत्यु 1539 में हुई थी होगा। चलिए अब इस चैप्टर से संबंधित कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, उसको भी देखते चलते हैं। आशा दीवार किस कवि की रचना है? तो चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं गुरु नानक जी के बारे में, तो ये रचना उन्हीं की होगी। अगला प्रश्न है, रहीरास किसकी रचना है? तो रहीरास रचना भी जो है गुरु गोविंद जी की ही है। अगला है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति किसकी है? तो हम लोग गुरु नानक जी का ही पढ़ रहे हैं, तो ये इसका उत्तर ये होगा। अगला है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बाह्याडंबर की, मतलब दिखावा का जो है पूजा पाठ जो हम लोग करते हैं उसके दिखावा के बारे में ये कवि जो है आलोचना किए हैं। अगला प्रश्न है, गुरु नानक किस भक्ति के कवि हैं? तो ये गुरु नानक जी जो थे निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। अगला है, गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? तो हम लोग अभी पढ़ चुके थे ऊपर ही। तो इनका जन्म जो था तलवंडी लाहौर में हुआ था, जो ननकाना साहब के नाम से कहलाता है, अभी पाकिस्तान में है। अगला है, वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो इसको पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि राम नाम के बिना, मतलब भगवान के नाम का जाप यदि आप नहीं करते हैं तो आपकी वाणी जो है विष के समान हो जाती है। गुरु नानक जी पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविताएं लिखते थे? तो ये पंजाबी के अलावा हिंदी में भी कविताएं लिखते थे। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा गुरु ज्ञान के बिना। गुरु के ज्ञान लिए बिना जो है किसी भी प्राणी का जो है मुक्ति होना संभव नहीं है, मतलब असंभव है। अगला है, गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? तो अभी ऊपर में ही हम लोग पढ़ चुके थे, ये सेम क्वेश्चन है। निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि हैं। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो चूँकि ये सिख धर्म से संबंधित हैं, तो इनको सिख धर्म के प्रवर्तन करने का भी श्रेय इन्हीं को जाता है। अगला, गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था? तो अभी हम लोग पढ़े थे, इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो इनकी जो रचना थी, जिसका संग्रह किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। ये भी सिखों के 10वें गुरु में से ही थे, जो सिखों के 5वें गुरु थे। अगला प्रश्न है, ननकाना साहब अब कहाँ हैं?
तो देखिए पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, ननकाना साहब अभी जो है पाकिस्तान में है। उत्तर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने कब किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये 1604 ईस्वी में किए थे, मतलब उत्तर सी हो जाएगा। अभी पूछा था कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था, तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। अब पूछ दिया कब किया था, तो 1604 में। तो किस नाम से किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो किस नाम से, तो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से किया गया था। सोहिला किनकी रचना है, सोहिला ध्यान देना, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, पुनः आने की संभावना रहती है। तो चूँकि हम लोग गुरु नानक जी का पढ़ रहे हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसकी रचना गुरु नानक जी ने ही की थी। अगला है, दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीरथ गबनु अति भ्रमनु करे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्धृत है? तो स्वाभाविक है कि हम लोग पढ़ रहे हैं, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, तो उत्तर वही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है? तो इसका प्रथम पद में दिया गया है, उत्तर आपका बी है। पिछानी, पिछानी शब्द का क्या अर्थ है? तो पिछानी माने पहचानी होता है, मतलब किसी चीज़ को पहचानना, तो आपका उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, तो सिखों के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव जी थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुरु नानक की किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ये बाबर से मुलाकात हुई थी, मतलब उत्तर ए हो जाएगा। जपू जी किनकी रचना है? जपू जी रचना जो है गुरु नानक जी की ही है, तो आपका उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरस शोक ते रहे न्यारो नाही मान अपमाना, किस कविता से उद्धृत है? तो ये आपको है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने, दोनों का इसमें पढ़ना है। तो ये जो लिखा गया है, लिया गया है, ये जो लिया गया है, ये है जो नर दुख में दुख नहीं माने, अर्थात उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरु नानक ने किस भाषा में कविताएं लिखी थी? देखिए पीछे आया था, तो पीछे क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि गुरु नानक जी जो थे पंजाबी के अलावा किस भाषा में कविताएं लिखी थी? तो उत्तर हुआ था हिंदी। तो उससे ये क्वेश्चन बन जाएगा, आपको थोड़ा सा सोचना है, समझना है। मतलब पंजाबी तो जान ही रहे थे, साथ में ही ये हिंदी में ही लिखते थे, इसका मतलब इसका उत्तर क्या हो गया? पंजाबी और हिंदी दोनों हो गया, अर्थात उत्तर आपका सी हो जाएगा। और इसके साथ ही जो अब तक इस चैप्टर से आया हुआ जो भी प्रश्न था, सब ऑब्जेक्टिव हम लोग देख चुके हैं। अब चलते हैं सब्जेक्टिव की ओर। ये लघुत्तरीय प्रश्न में आता है, तो इसका जो दिया गया है वो देख लीजिए। कह रहा है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, इस कविता का भावार्थ क्या है? भावार्थ इस पूरे कविता का, यदि पूरी कविता के बारे में आप अच्छी तरह से जान जाएंगे, तो इससे संबंधित जो भी संक्षेप में जान जाएंगे, तो जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप लगभग हल कर लेंगे। तो देखते हैं ये क्या है। तो ये है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, शीर्षक पद में सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण की निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया गया है। सतगुरु संत कवि गुरु की कृपा प्राप्त कर इस पद में गोविंद से एकाकार होने की प्रेरणा देता है। कहने का मतलब है, इसका अर्थ है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, मतलब यदि आपको दुख है तो उसको दुख नहीं समझना है, और यदि सुख है तो भी आपको सुख और दुख दोनों को एक समान, दोनों स्थिति में आपको एक समान रहने पर जोर दिया गया है। देखिए नीचे लिखा भी है, दुख में हमें दुखी नहीं होना है
और सुख स्नेह भय नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। सोना को मिट्टी समझना चाहिए। देखिए, हर्ष और शोक में न्यारा रहना चाहिए। मान अपमान से दूर रहना चाहिए। देखिए पीछे आया था, हर्ष शोक ते रहूं नियारो ना ही मान अपमानो। मतलब मान अपमान के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, उससे आपको दूर रहना। कौन हम मेरा मान कर रहा है, कौन अपमान कर रहा है, ये सब चीज़ों से ऊपर उठकर वो सब चीज़ से हम लोगों को बचना चाहिए और दूर रहना चाहिए। मन में आशा का त्याग कर देना चाहिए, किसी चीज़ की आशा नहीं करना चाहिए। जग में निराशा में भी जीने की कला आपको आनी चाहिए। मतलब सुख में भी जी लें और दुख में भी जी लें, है ना। आशा को त्याग करके जब निराशा है तो भी जीने की कला आपको आनी चाहिए। काम और क्रोध का स्पर्श भी नहीं होना चाहिए। ऐसे ही देह में किसका वास होता है, ब्रह्म ईश्वर का निवास होता है। जिस पर गुरु की कृपा होती है वहीं इस उपाय को पहचान पाता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि ऐसे ही लोग गोविंद में लीन हो जाते हैं। जिस तरह से पानी में मिलकर क्या हो जाता है, एकाकार हो जाता है, फिर उसको आप अलग नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार इंसान भी जो है गोविंद मतलब भगवान ईश्वर में मिलकर एकाकार हो जाता है। मतलब आत्मा की जो है परमात्मा से मिलन हो जाता है, तो फिर उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। कभी जो है राम नाम जप के बिना जगत में मतलब इस संसार में, इस दुनिया में जन्म को व्यर्थ मानते हैं। यदि आपको जन्म मिला है तो आप राम नाम का जाप जरूर कीजिए। अर्थात मानव शरीर धारण करने पर जो व्यक्ति राम का स्मरण नहीं करते हैं, स्मरण भी करना है तो कैसे करना है, सच्चे हृदय से करना है। मन में आपको किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं होना चाहिए तथा सांसारिक विषय वासना अर्थात बाह्य डंबर में फंसा रह जाता है, उसका मनुष्य योनि में जन्म लेना व्यर्थ साबित हो जाता है। तो कवि कहते हैं कि यदि आपको जन्म मिला है तो जन्म को जो है व्यर्थ आप नहीं गवाइए, है ना। राम नाम का जाप कीजिए, या जो जिस धर्म के हैं अपने अपने धर्म का जो है पूजा पाठ करना है, इस पर जोड़ देना है। इस सांसारिक विषय वासना में लोभ मोह इस समय नहीं पड़ना है। बाह्य डंबर मतलब दिखावा में भी आपको नहीं पड़ना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कवि गुरु नानक किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानते हैं। तो देखिए अभी ऊपर वाला में ही जब हम इसका भावार्थ पढ़ रहे थे उसी समय हम लोग इसके बारे में पढ़ लिए थे कि, है ना, कवि का कहना है कि राम नाम के जप के बिना इस जगत में जन्म लेना क्या मानते हैं, व्यर्थ मानते हैं। अर्थात मानव शरीर धारण करने पर जो व्यक्ति जो है राम के नाम का स्मरण अर्थात सच्चे हृदय से जप नहीं करता है, देखिए ऊपर वाला ही होगा वो, तथा संसारिक विषय वासनाओं या बाह्य डंबर में फंस जाता है, उसका मनुष्य योनि में जन्म लेना व्यर्थ साबित हो जाता है। अगला प्रश्न है, वाणी जो है मतलब मनुष्य जो बोलता है वह कब विष के समान हो जाता है। विष माने जहर मतलब पॉइजन, टॉक्सिक। तो वाणी तब विष के समान हो जाती है जब व्यक्ति राम नाम की चर्चा भजन न करके ये विषय वासनाओं, संसार की विषय वासनाओं में क्या रहता है, लिप्त रहता है, उसकी चर्चा करता है। इसका अर्थ यह है कि जब व्यक्ति ईश्वर के नाम की महिमा का गुणगान न करता है ना, मति भ्रमता के कारण पूजा पाठ कर्म कांड बाह्य डंबर में विश्वास करने लग जाता है, तब उसकी वाणी जो हो जाती है कैसी हो जाती है, वो विष के समान हो जाती है। अगला प्रश्न है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा का मुख्य भाव क्या है। पीछे हम लोग इसका मुख्य भाव क्या है इस कहानी का। तो जैसे हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं उसके आधार पर यही लगता है। देखिए इसी में अर्थ है इसका, राम नाम बिनु बिरथे, बिरथे माने व्यर्थ होता है, जगी माने जगत संसार दुनिया वर्ल्ड, जन्मा माने जन्म लेना। तो इसके अनुसार इसका मूल भाव जो है, इस पद के माध्यम से इसके कवि जो हैं गुरु गोविंद जी कहते हैं कि राम नाम के जाप के बिना मतलब बिना भजन करना, है ना, इस दुनिया में जन्म लेना क्या है, व्यर्थ।
कभी जो है बाहरी दिखावा पर विश्वास नहीं करते, उसको ये झूठा मानते हैं। जैसे वेशभूषा खाली हम बना लिए, पूजा पाठ कर रहे हैं और कर्मकांड के स्थान पर सरल हृदय से राम नाम की कीर्तन पर बल दिया। इनके कवि के अनुसार सरल भाषा में आप ऐसा समझिए कि आपका जन्म जो हुआ है इस दुनिया में, इस जगत में आप आए हैं तो राम नाम का जाप कीजिए। केवल बाहरी वेशभूषा, मतलब जैसे साधु का हम वेशभूषा बना लिए लेकिन मन में कुछ और बात चल रहा है, तो वो सब चीज़ों से बचना चाहिए। सिर्फ पूजा पाठ ही कर रहे हैं, बहुत कुछ है ना, कर्मकांड में लगे हुए हैं, लेकिन सरल हृदय से। देखिए यहाँ स्पष्ट करते हैं कभी कि जब तक आप अपने सच्चे मन से है ना राम नाम की कीर्तन नहीं करेंगे तो समझिए कि आपका जन्म लेना इस दुनिया में व्यर्थ है। अतः आप कभी जो है राम नाम का कीर्तन करने पर ही बल दिए हैं। अगला प्रश्न है, हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है? हरि रस, देखिए रस या जूस हम लोग कोई चीज़ पीते हैं तो उसको जो है आनंद की प्राप्ति होती है। तो यहाँ कवि किस नाम के रस की बात कर रहा है? तो हरि, हरि माने भगवान, भगवान के मतलब कवि जो हैं राम भगवान के आराधक हैं, मतलब आराधना करने वाले हैं, उनकी पूजा करने वाले हैं और सच्चे हृदय से करते हैं। तो यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा भगवान के नाम है ना कीर्तन से भक्ति की प्राप्ति होती है और इसी से भक्ति रस मिलता है। जो सच्चा भक्ति कर रहे हैं, सच्ची भक्ति कर रहे हैं, वो जो हैं भगवान के नाम रूपी रस पीते हैं और उसी में आनंद मग्न रहते हैं। तो यही जो भक्ति रस है, इसी को कवि ने क्या कहा है? हरि रस कहा। अगला प्रश्न है, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान होती है? देखिए पीछे हम लोग पढ़ रहे थे तो उसी के आधार पर ये प्रश्न है। गुरु की कृपा से ब्रह्म को प्राप्त करने की युक्ति, वो युक्ति माने जुगाड़, तरीका, कैसे हम पहचाने कि ये भगवान है? कौन बताएगा आपको? गुरु की कृपा ही होगी, मतलब गुरु ही आपको बताएंगे कि ईश्वर के पास जाने का क्या माध्यम है, क्या तरीका है, क्या युक्ति है, क्या जुगाड़ है। जो व्यक्ति सुख दुख, देखिए समझिएगा, मान अपमान, निंदा स्तुति है ना, आशा मनसा, काम क्रोध, हर्ष शोक आदि से दूर है और सोना मतलब गोल्ड को भी मिट्टी की तरह समझता है, उसी के साथ ब्रह्म का निवास। कहने का मतलब है आपको सुख हो, दुख हो, मान हो, अभिमान हो, आपकी कोई निंदा कर रहा है या स्तुति मतलब गुणगान कर रहा है, आपको मान या अपमान हो रहा है, ये सब चीज़ों से आपको ऊपर उठ जाना है। धन दौलत है, जैसे सोना को भी मिट्टी की तरह समझना है, तब जो है आप के हृदय में क्या होगा? ब्रह्म अर्थात भगवान का निवास होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कवि कह रहे हैं। ये सब कैसे होगा, कौन बताएगा? तो आपको गुरु जो हैं वही बताएंगे। उन्हीं की कृपा से आप जो है ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। ब्रह्म का मार्ग मतलब ईश्वर के पास जाने का मार्ग जो है वो गुरु ही बताते हैं। भक्ति के लिए किसे आवश्यक माना गया? तो देखिए भक्ति के लिए मानव जीवन में भक्ति के लिए गुरु और गुरु की कृपा को ही अनिवार्य माना गया। एकदम छोटा सा उत्तर है। गुरु और गुरु की कृपा दो शब्द है। गुरु मतलब जो आपको बताएंगे, आप कैसे बताएंगे? जब आप उनकी बातों को ध्यान में रखेंगे, जैसे निंदा स्तुति सुख दुख, ये सब चीज़ों में आपको एक समान रहना है। जब उनके बताए गए मार्ग के अनुसार आप करेंगे तो माना जाएगा कि आपकी भक्ति सही दिशा में हुई है और आपके हृदय में ब्रह्म का वास या निवास होगा। तो इस प्रकार हम लोग जो था आज ये जो पद खंड का अभ्यास एक अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं। इसमें एक चीज़ है कि आप ऑब्जेक्टिव में आप कितना सही किए हैं। टोटल 24 क्वेश्चन है। यदि आप पढ़े होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। और अंत में एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहली बार जुड़े हैं तो। और यदि
लाइक शेयर कमेंट करते हैं तो और अच्छी बात है, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं आपके लिए और भी अच्छे प्रश्न या जो भी है सभी विषय का धीरे धीरे करके लाऊंगा। तो अंत में मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।